प्रमुदित मनादर दुरयः क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधे लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। अहिंसा विश्व धर्म की 64 रिद्धि विधान की गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की श्राकोधारक 108 आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की आचार्य संघ की प्रशमनम च संवेगो नुकंपा स्थिरता तथा आस्तिक्यमिति निर्दिष्टा शास्त्रे सम्यक् भावना। बंधुओं, एक भारतीय नागरिक एक श्रावक धर्म का पालन करने वाला दाम्पत्य जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, पारिवारिक जीवन जीना हो तो हमारे तीर्थंकर प्रभु आचार्य भगवंतों ने हमें कुछ पाथे दिए हैं। कुछ आज की भाषा में मेडिसिन दिए हैं। अगर उन मेडिसिन का उपयोग करें तो कितनी भी जीवन में विसंगतियां हों, कितना भी अशुभ कर्म का उदय हो, वो भी हमें दुखी नहीं बना पाएगा। सम्यक दर्शन की चर्चा आप सब सुनते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग, ये आचार्य अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में व्याख्या की है। बड़ा स्कोप है इस सम्यक दर्शन में। आध्यात्मिक भाषा में आपने बहुत सुना समझा है। ये जो कार्य का है, सम्यक दृष्टि का जो जीवन, धर्मात्मा का जीवन, एक श्रावक का जीवन, एक सद्ग्रस्त का जीवन कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने प्रशस्त भावनाओं की बात की। हमारे जीवन में निरंतर अप्रशस्तता बनी रहती है। सम्यक दर्शन समय सार पढ़ते समय आवश्यकता नहीं है। सम्यक दर्शन की मात्र मंदिर में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सम्यक दर्शन तो रसोई घर में, चौकी में, भोजनशाला में चाहिए। सम्यक दर्शन की आवश्यकता घर में है, दुकान में है, ऑफिस में है, 24 आवर्स है। उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सम्यक दर्शन 4 अनुयोगों में जब देखते हैं सम्यक दर्शन की परिभाषा, प्रथमान योग कहता है वीतराग देव शास्त्र गुरु में श्रद्धान, विश्वास, उनके प्रति समर्पण, सच्चे देव शास्त्र का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। ये प्रथमान योग कहता है, तो चरणान योग कहता है इससे और आगे बढ़े, अष्टंगों का पालन, 25 दोषों का परित्याग सहित जो देव शास्त्र का सिद्धांत है, वह चरणान योग का सम्यक दर्शन है। और जब कल्याण योग में नेमीचंद स्वामी के पास पहुंचते हैं, धवला में वीरसेन आचार्य के पास पहुंचते हैं, तो वे कहते हैं सम्यक दर्शन अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ
मिथ्यात्व समिथ्यात्व संप्रकृति 7 प्रकृतियों के उपसमच्छादि से होता है, वह कल्याण योग का सम्यक दर्शन है। तो द्रव्यान योग का सम्यक दर्शन परद्रव्यन्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। शरीर अलग है, आत्मा अलग। ये डिप्रेशन से मुक्त होने का बहुत बड़ा टैबलेट का काम कर सकता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, कहते सब है लेकिन विश्वास किसी को नहीं। 4 अन्यों का सम्यक दर्शन, ये तो मैंने शास्त्रीय भाषा में चर्चा आपसे की। और शैठालाकार से आपने पढ़ा है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन। जब मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है तो घर बसाने की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। आज जो डिप्रेशन की बीमारी, नकारात्मक सोच, परिवार में बिखराव और नाना प्रकार की बीमारियों के मेडिकल साइंस से जहां रोगाणु विषाणु बीमारी का कारण है, तो हमारी आध्यात्मिक भाषा में दार्शनिक शब्दों में मिथ्यात्व, अज्ञान, पर वस्तुओं को जहां अपने मानने की भावना, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, शरीर और आत्मा को एक जहां माना जा रहा है, ये सारी की सारी पर वस्तुओं के माध्यम से अपने आप को सुखी बनाने का प्रयास, भौतिकता विलासता के द्वारा जीवन को सुखी बनाने का प्रयास, ये सारे के सारे रोगी बनने की तैयारी, नर्सिंग होम में एडमिट होने की तैयारी, अपोलो हॉस्पिटल में, एम्स में जाने की तैयारी, इसका नाम है मिथ्यात्व। जो जीवन को अशांत बनाए, दुखी बनाए, उसका नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, वो जो जीवन को सुख शांति में बना दे। क्योंकि जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा आत्मा शुद्ध पवित्र हो सकती है, तो क्या हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता है? ये जिज्ञासा मेरी आप सबसे है। सम्यक दर्शन जो विपत्तियों को संपत्ति बना दे, उसका नाम सम्यक दर्शन, और संपत्तियों को विपत्ति में ढाल दे, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन को लोग कम समझ पाएंगे, युवा पीढ़ी के लोग। आप तो स्वाध्याय प्रेमी धर्मात्मा हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व, अशांति का जीवन। अधर्म का नाम मिथ्यात्व है, अशांति है, विपत्तियां हैं, समस्या हैं, और धर्म का नाम संपत्ति का जीवन। शांति का नाम धर्म है और अशांति का नाम अधर्म, पाप है। पाप क्या कहलाता है? जो हमें रोगी बनाए, हमारे घर की शांति आईसीयू बैंक के लॉकर्स में बंद करा दे, उसका नाम पाप है, अधर्म है, मिथ्यात्व है। जो जीवन को विपत्ति में ढाल दे, उसका नाम अधर्म है, और जो जीवन को समृद्धशाली खुशहाली बना दे, उसका नाम धर्म है। एक बात, मेरा डायल आपने सुना होगा, धर्मात्मा कभी दुखी नहीं होता है और दुखी कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता है। अगर आप दुखी हैं तो अभी आपने मुनि महाराज की अगवानी नहीं की, मुनि महाराज के प्रवचन नहीं सुनिए, मुनराज को आहार दिया ही नहीं, भगवान के दर्शन नहीं किए। मंदिर में मूर्ति के दर्शन करना अलग बात है और भगवान के दर्शन करना अलग बात है, बहुत अंतर है। सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूं आपसे, धर्म की बात कर रहा हूं। सम्यक दर्शन माने धर्म, मिथ्या दर्शन माने अधर्म। अशांति का नाम अधर्म है और शांति का नाम धर्म है। और जो
बुढ़े को युवा बना दे वह धर्म कहलाता है, और युवा को जो बुढ़ा बना दे वह अधर्म कहलाता है। आपके समझ में नहीं आएगी। ये मेडिकल साइंस के चैनल से बोल रहा हूँ या आइंस्टीन के शब्दों में, वैज्ञानिक शब्दों में आपके बीच में बात रख रहा हूँ। धर्म पूरा है, जैन दर्शन वैज्ञानिक दर्शन है। जो घर में खुशी लाए वह धर्म कहलाता है, टूटे हुए दिलों को जोड़ दे वह धर्म कहलाता है, और जुड़े हुए दिलों को तोड़ दे वह अधर्म है, पाप है। अब आप निर्णय करें, जरूरी नहीं है यहाँ 64 रिद्धि विधान में इंद्र इंद्राणी बन के पूजा कर लें तो आप धर्मात्मा हो जाएं। प्रवचन में आने के बाद धर्मात्मा हो जाए जरूरी नहीं है। चौका लगा के आहार देने के बाद भी धर्मात्मा नहीं बने। जो कौन सी बात कह रहे हो महाराज, ये तो शरीर के ऊपर निकल रही है। ये आपकी भाषा में बोल रहा हूं। ये जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं, प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शब्दों में 3 धाराएं बताई हैं। अश्वोपयोग जो जीवन को नारकी बना दे, घरों को नरक में परिवर्तित कर दे, उसका नाम है अश्वोपयोग। पाप क्रिया जिसे पहला गुण स्थान मिथ्या दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। प्ले केजी कह लो, वैसे केजी के नंबर बहुत बाद में आता है, नर्सरी कह लो आप। बंदो, धर्म तो परिणामों की निर्मलता का नाम है। मिश्री को कहीं से चखो, वह खट्टी नहीं मिलेगी, चरपरी नहीं होगी। और आप धार्मिक क्रिया करने के बाद और जीवन में आह्लाद नहीं। मंदिर का नियम है, क्या करें, कमर बहुत दर्द होता है, घोंटू में दर्द होता है, तो अभी तुमने भगवान के दर्शन नहीं किए। और जब मंदिर में आए हो तो प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, तुम मुस्कुरा तो लो। तो मुस्कुराना नहीं आता है, कैसे धर्मात्मा हो? धर्मात्मा जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, और धर्मात्मा रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई। आजकल तो दिल्ली में शीलिंग की माला, जीएसटी की माला, 500 से 1000 के नोट की माला, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? मुख्यमंत्री की माला फेरे या नहीं फेरे, ये आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं, या धर्मात्मा की बात कर रहा हूं। मंदिर में आने के बाद, इन परमात्मा के दर्शन करने के बाद, और फिर भी चेहरा खिले नहीं। आप एक और तो बोलते हैं पूजा अभिषेक करने वाले, नाम लेता सब दुख मिट जाए, तुम दर्शन देखो प्रभु आ। आपको विश्वास नहीं? बहुत बुरे लोग होंगे जिन्हें इन पंक्तियों विश्वास है। हाँ, गाते समय बोलते समय परमात्मा का नाम, यहाँ नगद पेमेंट है। वो दिल्ली में उधार का काम बहुत चलता है, सारे उधार वाले बैठ गए, लेने वाला तो छाती पे खड़ा हुआ है और देने वाला फोन नहीं उठा रहा है। इसका नाम है भारत की राजधानी दिल्ली। मैं तो आपके जीवन दर्शन की बात कर रहा हूं, धर्म की बात कर रहा हूं। मंदिर में आए तो दुकान और घर और जितनी चिंताएं हैं सब बाहर छोड़ के आओ, क्योंकि आप बोलते हो निस्सही निस्सही निस्सही। और आप तो यहाँ के रोते हो, प्रभु बड़े परेशान हैं, वो सासू क्या मिली है, सूपणखा हमें मिल गई है। और सासू कहती है पुत्र वधू क्या है, ये तो मंत्र आ गई हमारे घर में। यह धर्म की बात कर रहा हूं आपसे। धर्मात्मा कौन? जो मंथरा जैसी पुत्र वधू मिल जाए और सूपणखा जैसी सासू मिल जाए, उसको सीता बना दे, सोमा सती बना दे। ये है धर्मात्मा की। महाराज के साथ पूजा पाठ ऐसा रहेगा, बड़े धर्मात्मा हैं। और यहाँ से जाने के बाद पुत्र वधू ने अगर 5 मिनट नाश्ता में देर कर दी तो अनंतानबंदी बटालियन आ गई। हमें नहीं मालूम कश्मीर में, पाकिस्तान में कितनी बटालियन जा रही है बॉर्डर पर, हमें नहीं मालूम।
हम तो अपने जीवन को दुखी बना रहे हैं। सम्यक दर्शन की बात आपसे कर रहा हूं, अध्यात्म की बात आपसे कर रहा हूं, धर्म की बात आपसे कर रहा हूं। अभी तो धर्म को हमने समझा ही नहीं है, हम तो पत्ते पत्ते में लगे हैं। बस पूजा पाठ कर लिया, मंदिर आ गए, धर्मात्मा हो गए। अरे धर्म तो घर दुकान ऑफिस की चीज है। यहां तो हम थ्योरी सीख के जाते हैं और प्रैक्टिकल प्रयोग के लिए हमारा घर दुकान ऑफिस है। जो भाव हमारे मंदिर में महाराज के पास प्रवचन सुनते समय है, ये भाव घर दुकान ऑफिस में हो जाए तो हमारा घर स्वर्ग हो सकता है। एक छत के नीचे रहने वाले, और उनमें भी एक आप पार्टी में जा रहा है, तो एक कांग्रेस में जा रहा है, तो एक भाजपा में जा रहा है, तो एक सपा में जा रहा है, तो एक बसपा में जा रहा है। ये तो धर्मात्मा हो ही नहीं सकते। अब आप सोचो, आप धर्मात्मा हो कि नहीं? धर्मात्मा बनने के बाद तो सामंजस्य, सम्यक दर्शन क्या है? सामंजस्य बिठा ले, उसका नाम सम्यक दर्शन। और जो बिखेरे किसी के किसी की साथ बने ही नहीं, उसका नाम अधर्म है, पाप है। मुझे पास्ट की बहुत याद आती है, बैकवर्ड की बातें बहुत याद आती हैं। अभी कैलाश नगर में एक साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ और भाभा के एक डिपार्टमेंट के चेयरमैन आए, डॉक्टर विमल जैन, और भी कुछ। उन सबका कहना था 200 वर्ष पहले हमारे लोगों में तो सभी वैज्ञानिक थे। पहले काढ़ा चलता था, अभी भी काला, काली मिर्ची काढ़ा बोलते हैं उसे लोग, और जरा सा जुकाम कुछ होता था तो काढ़ा पी लेते थे। अब वो उनके शब्द बता रहा हूँ, वो पुरानी देसी चीज़ें थीं और वह कैप्सूल में फिल्टर के आपके बीच में आ रही है। ये मंदिर क्या थे? ये मंदिर तो हमारे घर की दरिद्रता को दूर करने के माध्यम थे, हमारे विवादों को, अशांति को, दुखों को सुख में बदलने के निमित्त थे। भय भागन बच जोगे बशाय, तुम दुनिया सुन बेभ्रम नशाय। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे बिगटे आपद अनेक। अब आज के कलयुग में धर्मात्मा कैसे होते जा रहे हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मंदिरों को ही अखाड़ा बना दें, कषायों का स्थान बना दें और मूछ और पूछ लगा दें।